इंदौर एसटीएफ ने एक अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर को पकड़कर उसके पास से 4 अवैध पिस्टल, 1 एक्स्ट्रा मैगजीन और साथ ही नगद राशि जब्त की है। जब्त हथियारों की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नागेश्वर मिश्रा उर्फ सोनू मिश्रा पिता संतोष मिश्रा निवासी ग्राम डोमरी जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी पूर्व में भी वर्ष 2022 में थाना पडरी मिर्जापुर में अवैध हथियार के साथ पकड़ा जा चुका है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो मध्य प्रदेश से हथियार खरीदकर उन्हें उत्तर प्रदेश में बेचता है। वहीं पुलिस यह जानने में जुटी है कि बड़वानी में उसने हथियार किस से खरीदे और यूपी में किसे सप्लाई करने वाला था। एसटीएफ ने आरोपी के अन्य साथियों की तलाश भी शुरू कर दी है, जिसके लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने और हथियार बरामद करने में निरीक्षक ममता कामले, प्रधान आरक्षक जितेंद्र चौहान, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक भूपेंद्र गुप्ता, राजेंद्र सिंह परिहार और साथ ही आरक्षक विकास भूरिया, विवेक द्विवेदी और सचिन भदौरिया, राहुल रमनवाल और चालक देवेंद्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चौहान, एसटीएफ यूनिट प्रभारी इंदौर के मार्गदर्शन में निरीक्षक ममता कामले के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश का एक हथियार तस्कर बड़वानी से अवैध हथियार खरीदकर इंदौर के रास्ते यूपी ले जाने वाला है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने राजेंद्र नगर बस स्टैंड के पास बिजलपुर गेट के सामने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से 4 32 बोर की पिस्टल और 1 मैगजीन और साथ ही 1550 रुपए मिले हैं। एक्चुअली शनिवार को हमें मुखबिर के द्वारा जानकारी मिली कि एक व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश से बड़वानी गया हुआ है और बड़वानी से हथियार लेकर इंदौर में आ रहा है, जो कि राजेंद्र नगर तरफ उतरेगा बस में। तो उस मुखबिर की सूचना पे हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और उनकी तरफ से जब हमें परमिशन मिली कि इसको आप तस्दीक करें कि सही है कि नहीं है, फिर हम लोग टीम के साथ वहाँ रवाना हुए। तो बीजलपुर गेट के सामने जो बस स्टॉप बना हुआ है राजेंद्र नगर वहाँ पे हूबहू जिस हिसाब से हमें मुखबिर ने इनपुट दिया था उसके हिसाब से हमें व्यक्ति दिखाई दिया। तो हमने फिर उसको पकड़ा और पकड़ के उसकी जब तलाशी ली तो उसके पास से हमें 4 जो है हाथ से बनी हुई लोहे की पिस्टल जो है 32 बोर की वो मिली, जिसमें सभी में मैगजीन लगी हुई थी। इसके अलावा 1 एक्स्ट्रा मैगजीन भी वो कैरी करा हुआ था, तो वो हमने उसके पास से उस समय स्पॉट पर सीज किया। मैम कुछ जानकारी दी इसमें कहाँ से लगा था, वहाँ से अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने सिर्फ इतना ही बताया है कि हमें बड़वानी के पास खलघाट एरिया से वो लेकर आया है। किसके यहाँ से लेकर आया है ये भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। यहाँ पर जो लाया था किसकी सप्लाई करने वाला था? वो एक्चुअली इंदौर में नहीं उसको डिलीवरी करना था। डिलीवरी उसको उत्तर प्रदेश में करना था, क्योंकि वो मूल रूप से मिर्जापुर का रहने वाला है और पहले भी अवैध हथियार की केस में जेल जा चुका है, जमानत पर बाहर है। इनफैक्ट अभी चोरी के मामले में 5 अप्रैल को ही वो जमानत से बाहर भी आया था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक वक्त मतलब कुछ बताया उसने किसी गेम को सप्लाई करने वाला था उत्तर प्रदेश, जैसे मिर्जापुर नाम आया, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को नाम बताया? एक्चुअली कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में चल रहा है, उसको लेकर टीम भी बनी हुई है, तो विवेचना के दौरान देखेंगे अभी किसका नाम आया है, तो उस दिशा में अभी कार्रवाई चल रही है। ये किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के जो अंजार बड़वानी जो क्षेत्रों से अवैध रूप से हथियार विभिन्न राज्यों में जाते हैं, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में और इसके पहले भी जो एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की गई है, मूलतः बड़वानी और इस एरिया से ही हथियार लाया जाना बताया गया है। तो ये अनुमान के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस एरिया में और कुछ और एरिया में इसमें की चीजें हुई। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई गेम को सप्लाई करने के बाद वहाँ पर किसी तरह की कोई धार्मिक या इस तरह से कोई सामाजिक तत्वों को सप्लाई करने के बाद वहाँ पर किसी को उपद्रव क्या इस तरह से माहौल ऐसा हम अनुमान का भी नहीं कह सकते। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वहाँ के कोई व्यक्ति अगर पकड़ में आते हैं और पूछताछ के दौरान कोई बात अगर आती है तो आगे इस चीज को हम क्लियर कर सकते हैं। अभी अनुमान का तो कुछ भी नहीं कहना कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।